नमस्कार दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड यानी कि रांची में अभी हाल ही में 410 वैकेंसीज की घोषणा कर दी है, जिसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 10 अप्रैल से भरा जाना शुरू हो जाएगा, है ना। जिसकी मिनिमम एज 21 साल है। दूसरे स्टेट वाले भी इसे भर सकते हैं, वहाँ वाले तो इसे भर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि ये जो दूसरे स्टेट वाले होते हैं, जैसे रिजर्व्ड वाले जो हो गए, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश के अगर आप हो और आप एससी एसटी इन सब में आते हो, लेकिन आप वहाँ पर एक जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट हो जाओगे, है ना। तो कौन कहता है कि भैया जो एससी एसटी है वो जनरल की तरह ट्रीट नहीं होता। जब आप दूसरे स्टेट में भरते हो तो आप भी जनरल ही बन जाते हो। तो ये सब खैर बातें कोई मतलब की नहीं है। पर 410 पोस्ट टोटल वापस आते हैं इसमें। और जो पोस्ट का नाम है वो असिस्टेंट और क्लर्क है, सिविल कोड में, स्टेट ऑफ द झारखंड में। ठीक है, तो बात करना शुरू करें इस पे। देखिए, मैं पहले तो ये जान लीजिए कि भैया जो रिक्वायरमेंट है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, वो सिर्फ चाहिए आपको ग्रेजुएशन। क्या चाहिए आपको? सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। पेन नहीं चल रहा है क्या? एक बार देख लेता हूँ, रुको जरा। अब देखें, हाँ अब ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा? सिर्फ ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप इसे भर लेंगे। हाँ, इनने साथ में बोला है कि आपको जो है कंप्यूटर का, है ना, जो नॉलेज है वो ज़रूरी है। ठीक है, 3 चरण में आपके टेस्ट हो जाएंगे। पहले तो 90 नंबर का रिटन टेस्ट हो जाएगा, है ना। जो रिटन टेस्ट है आपका, एक मिनट इसको रफ कर दे और सही से बताऊं मैं आपको। जो आपका रिटन टेस्ट है वो 90 नंबर का होगा, है ना। अब उसमें भी 3 चीज़ें आएंगी, वो क्या क्या मैं आपको नीचे भी बता दूंगा। आपको पूरा 90 नंबर का पेपर हो गया आपका। जो इसे क्वालिफाई कर लेगा उसका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है ना। कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो कि 5 मिनट का होना है आपका, ज़्यादा नहीं है। 10 मिनट का होना है या 5 मिनट का होना है? 10 मिनट का होना है। ठीक है, चलो 5 मिनट बाद में और देख लेंगे उसको। और फिर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू जो है वो आपका वो 5 मार्क्स का है। ठीक है, कंप्यूटर ये जो 5 मिनट में टेस्ट होगा ये आपको 15 मार्क्स का है। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपकी सिर्फ और सिर्फ रिटर्न से बनेगी और इंटरव्यू से बनेगी, याद रखना, है ना। अभी डिटेल में और बताऊंगा मैं कौन कौन से कितने मार्क्स, क्या सिलेबस है, सब आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, क्या क्या आ रहा है, कितने लेवल का आ रहा है। देखिए, सारा पेपर जो रहेगा वो 10th लेवल का ही रहेगा। यानी मान लीजिए क्या होगा, जनरल भाई इंग्लिश आएगी, है ना। टाइपिंग जो रहेगी वो आपसे 100 वर्ड्स टाइप करवाएंगे और आपको 100 वर्ड्स टोटल टाइप करने हैं। 100 वर्ड्स टाइप करने हैं और स्पीड जो रखनी है वो 20 वर्ड्स पर मिनट की रखनी है। और इंग्लिश में टाइपिंग होगी सारी, है ना। इंग्लिश की टाइपिंग होगी यहाँ पर। ठीक, दूसरे स्टेट वाले भर सकते हैं, मैंने पहले बता दिया। फीस वगैरह क्या है मैं ये सब आपको नीचे समझा दूंगा वहाँ पर जा करके, है ना। ग्रेजुएट हो अगर आप, ये है। और मिनिमम जो एज है भाई, मिनिमम जो एज रखी गई है वो रखी गई है 21, है ना। और मैक्सिमम जो है वो अलग अलग हो जाएगी सबके लिए। उसको मैं बहुत अच्छे से अगेन आपको नीचे समझाऊंगा पीडीएफ में, ये आपको ध्यान रखना है। और जो टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी, कितनी बताई मैंने आपको? 410। ठीक है, चलिए शुरू करें इसको। तो देखिए, पूरी तरीके से एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कि भाई थोड़े दिनों के लिए रख रहे हैं, है ना, कि टेम्परेरी जॉब नहीं, पूरी तरीके से परमानेंट जॉब है ना। यहाँ पर आप पोस्ट का नाम दे सकते हो, असिस्टेंट और क्लर्क है, सिविल कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड में आपकी ये जो सारी पोस्टिंग निकली हुई है ना। दिव्यांग जन को भी मैं बता दूंगा कौन कौन से भर सकते हो। देखिए, अब ये यहाँ पर ये इस चार्ट को बहुत अच्छे से आप देख लो ध्यान से। यहाँ पर आप कोने में देखोगे तो एक आपको देखा गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोटा से एक सीट खाली है ना। तो जिसके भाई नेशनल खेला हुआ है तो उसके लिए एक पोस्ट यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पर आप देखोगे 13 पोस्ट जो है ना, ये हमारे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ना, दिव्यांग जनों के लिए है। जैसे मान लीजिए ब्लाइंडनेस, कौन कौन भर सकता है इन 13 सीटों को वो देख लीजिए। कौन दिव्यांगता क्या क्या मांगी गई है भाई। ब्लाइंडनेस अगर है तो भर लोगे आप, शॉर्ट साइटेडनेस वो भर लोगे आप, डीफ एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट है आपको, है ना, बोलने और सुनने में दिक्कत है तो भी आप भर सकते हो इसको, अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट है इस वाले दिव्यांगता का। लोकोमोटिव हैंडीकैप्ड एंड सेरेब्रल पेल्सी से हो तो भी आप एलिजिबल हो भरने के लिए। ऑटिज्म एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी भी है अगर, तो भी आप इसे भर सकते हैं। अब देखो, मल्टीपल डिसेबिलिटी में तो आपको पता सब कुछ आ जाता है लगभग लगभग, तो मतलब सारे लोग लगभग अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को बिल्कुल तैयार रखना है बढ़िया से। यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हो, है ना। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे ये महिलाओं के लिए, ये वाला कॉलम महिलाओं के लिए है ना। टोटल वैकेंसी देखो कितनी, 130। उस 130 में से 4 सीट अनरिजर्व्ड की महिलाओं के लिए बुक हो गई। शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल 58 है, उसमें से 4 एससी के लिए हो गई। एसटी के लिए 143, उन 143 टोटल वो इतनी है। महिलाओं के लिए 5 है, बाकी जो बची वो पुरुषों के लिए हो जाएगी, है ना। बैकवर्ड क्लास 1, बैकवर्ड क्लास 2, है ना। बैकवर्ड क्लास 2 में देखो कोई भी महिलाओं के लिए पोस्ट नहीं है और ऐसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी नहीं है। और टोटल महिलाओं के लिए जो सीट है वो 14 सीटें हैं भाई, है ना। 410 में से 14 सीटें महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, हाँ आपको ये बिल्कुल कम लग सकती है, मैं समझता हूँ उस बात को। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि देखिए, जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल को, क्लोज हो रहा है 9 मई को। तो आपको पहले पहले भर देना है,
ठीक है ना। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो भैया 25,000 से आपकी शुरुआत होगी, 21,000 तक की आप सैलरी उठाएंगे। ग्रेजुएशन मैंने आपको बता दिया था, कंप्यूटर नॉलेज आपको चाहिए था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, वो तो मस्ट है। और जो आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, कि आपको 100 वर्ड्स देंगे, जिसको आपको 20 की स्पीड से 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको उसको टाइप कर देना है, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको 5 मिनट मिलेगा ये काम करने के लिए। कितना मिनट मिलेगा? 5 मिनट मिलेगा। अब आगे चले जाओ धीरे से। ये देखो, अब एज क्राइटेरिया यहाँ से समझो, ये एज क्राइटेरिया यहाँ समझो। मिनिमम एज तो भैया सबसे 21 मांगी गई है। अब मैक्सिमम का जो रोना होता है उसको ध्यान सुनना है। तो जो जनरल वाले हैं और जो EWS कैटेगरी है, इनकी मैक्सिमम एज 35 साल है। वहीं अगर आप बैकवर्ड क्लास 1 में आते हो झारखंड के, या बैकवर्ड क्लास 2 में आते हो झारखंड के, तो आपके लिए 37 साल है। और अगर आप महिला हो, है ना, चाहे अनरिजर्व्ड से हो, चाहे बैकवर्ड क्लास 1, चाहे बैकवर्ड क्लास 2, चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपके लिए 38 साल है, ठीक है ना। तो पुरुषों में अलग अलग किया हुआ है, लेकिन फीमेल में तो चारों कैटेगरी के बोल दिया एक ही उम्र चाहिए भैया, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए महिलाएं। और ST ST के भैया चाहे मेल चाहे फीमेल कोई भी हो, सबके लिए 40 साल मैक्सिमम एज रख दी गई है ना। और डेट आपकी यहां से नापी जाएगी इस डेट से, तो मतलब इस डेट के हिसाब से आपको देखना है। मतलब इस डेट को आपकी एज इतनी हो रही हो, अगर इस डेट को आपकी एज भाई जो मैंने अभी बताई उससे ऊपर जा रही, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब बात आती है कि भैया जो दिव्यांगजन है उनको कितनी छूट मिलती है। देखो उनकी 10 साल की छूट मिल जाती है। 10 साल एक्स्ट्रा कर दो आप। कहाँ से 10 साल से जोड़ना है? ये जो यहाँ पे जनरल वाले लिखा था ना, ये 35 साल, इसमें 10 साल जोड़ो तो 45 साल हो गई इनकी। एक्स सर्विसमैन को भैया 5 साल की छूट मिल जा रही है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब मैंने आपसे कहा था कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है झारखंड की, तो ये वहीं के SC ST को, OBC को आरक्षण मिलेगा। लेकिन जो बाहर स्टेट के SC ST OBC EWS वाले हैं, उनको झारखंड में नहीं मिलने वाला है कोई भी स्टेटस, है ना, कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको। अगर आप दूसरे स्टेट में आते हैं SC ST OBC EWS में, तो आप दूसरे स्टेट में जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होते हैं। मैंने आपको बता दिया था। आपको मैंने बताया कि मेरिट लिस्ट जो है ना आपकी, वो रिटर्न और इंटरव्यू के बेस पर तैयार होने वाली है। सारा फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो दिव्यांगजन है उनको भैया यहाँ पर स्क्राइब की सुविधा मिल जाएगी, है ना। लेकिन देखो साथ साथ बोला, कैंडिडेट्स जिनके पास 40% की डिसेबिलिटी है, इससे ज्यादा है ना, जैसे कि मान लो खासतौर पे ब्लाइंडनेस में, या लो विजन में, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी चलने फिरने में दिक्कत है ना, दोनों हाथ अफेक्टेड है, सेरेब्रल पेल्सी अगर है आपको, तो आपको फैसिलिटी की जो है स्क्राइब की मिल जाएगी। स्क्राइब मतलब वो बंदा जो आपकी हेल्प करेगा एग्जाम में, है ना। और वैसे भी जितने भी लोग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं, उनको 1 घंटे पर 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। तो अगर मान लो 2 घंटे का पेपर है, तो आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। ये आपके हेल्पर रहेंगे। इसमें क्या होता है भाई, इसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग यानी कि एक सर्टिफिकेट इनका भी मतलब फॉर्म भर के देना पड़ता है, जो इसी में PDF में नीचे बना हुआ मैं बताऊंगा, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है उसका भी उसका प्रूफ, आपका प्रूफ। उसमें ये लिखा होता है कि भैया ये जो आप स्क्राइब लिख करके आ रहे हो, ये मेरी एग्जाम में जब आ रहा है बैठने के लिए, तो इसकी क्वालिफिकेशन मेरी क्वालिफिकेशन से पहले तो कम है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, यही बंदा जो है किसी और का स्क्राइब नहीं होना चाहिए उसी एग्जाम में। तीसरा, ये एग्जाम ना दे रहा हो, समझ गए। ये इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब विल बी प्रोवाइडेड टू द डिसेबल्ड कैटेगरी एंड अदर कैंडिडेट इफ दे प्रोवाइड सर्टिफिकेट। देखो, तो आप जब सर्टिफिकेट दिखाओगे फिजिकल डिसेबिलिटी का राइटिंग में, है ना, और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे कि CMO ने साइन किया हो या सिविल सर्जन ने जो साइन किया हो, तब ये बात बनती है, ठीक। समझ गए आप मेरी बात। अब देखो, जो फैसिलिटी ऑफ श्रुति लेख और स्क्राइब विल बी अवेलेबल ओनली टू दोज डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हुज एडमिट कार्ड हैज PH प्रिंटेड आफ्टर द रिजर्वेशन कैटेगरी, है ना। मतलब उनके में PH प्रिंटेड होना चाहिए, है ना। हुज एडमिट कार्ड हैज PH प्रिंटेड आफ्टर द रिजर्वेशन कैटेगरी इन फ्रंट ऑफ द कैटेगरी। बात समझ में, कैटेगरी में ये लिखा होना चाहिए बगल में वहीं पर, है ना, उन्हीं को मिलेगा ये सारा कुछ, ठीक है। समझ तो गए ना मैंने क्या बताया आपको। देखो फिर से पढ़ देता हूँ, घबराना नहीं। द फैसिलिटी ऑफ श्रुति लेख स्क्राइब विल बी अवेलेबल उन्हीं को मिलेगी टू दोज डिसेबल्ड कैंडिडेट जिसके एडमिट कार्ड, हुज एडमिट कार्ड हैज PH प्रिंटेड, है ना। PH प्रिंटेड होना चाहिए, PH लिखा होना चाहिए आफ्टर द रिजर्वेशन कैटेगरी। रिजर्वेशन कैटेगरी के बाद लिखना चाहिए, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ कैटेगरी में लिखा होना चाहिए। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द डिसेबल्ड कैंडिडेट्स मेंशन्ड इन द, देखो ये मैंडेटरी है डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, मेंशन इन द अबव पॉइंट नंबर 2 टू सबमिट रिक्वेस्ट लेटर, देखो, रिगार्डिंग द फैसिलिटी ऑफ श्रुति लेख और स्क्राइब अरेंज्ड बाय देमसेल्व्स
एंड डिटेल्स ऑफ द श्रुतिलेख और स्क्राइब इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जो कि अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ है, विद द सेल्फ अटेस्टेड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए इन द ऑफिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द झारखंड एटलीस्ट 7 days बिफोर ऑफ डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुन लो भैया, आपको 7 दिन पहले एग्जाम के हाई कोर्ट में जा करके उनसे उनको रिक्वेस्ट लेटर सबमिट करना है कि मुझे भैया स्क्राइब चाहिए। याद रखना 7 दिन पहले ये काम कर लेना है आपको। क्लियर है कहानी? बस इतना जरूर कर लीजिएगा। अब बाकी ये एजुकेशन वगैरह उससे कम होने चाहिए, ठीक है ना। देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द श्रुतिलेख स्क्राइब इन द लास्ट एजुकेशन एग्जामिनेशन मस्ट बी बिलो 50%। भाई मतलब बिल्कुल कम पढ़ा लिखा होना चाहिए स्क्राइब आपका। देखो बोल रहा हूँ, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैव टू प्रेजेंट एट द एग्जामिनेशन, और जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं इनको 90 मिनट पहले पहुंचना है भैया एग्जाम में, ठीक है। दे शैल नॉट गेट द बेनिफिट, अगर आप 90 मिनट पहले नहीं पहुंचे और रिपोर्टिंग नहीं करी तो भैया फिर आपको जो स्क्राइब की सुविधा मिल रही है ना, ये नहीं मिलेगी साहब, ठीक है ना। 20 मिनट वगैरह जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मिल जाएगा। अब बाकी ये तो आपको पता है कि 10वीं की मार्कशीट लगती है भाई, प्रोविजनल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका ग्रेजुएशन का है तो वो लगेगा, स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा। भाई अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन से तो अच्छा है, या 6 मंथ का कुछ तो इन्होंने बोला करके रखा होगा, या हायर डिग्री इन कंप्यूटर, कुछ भी हो आपके पास कंप्यूटर से जुड़ी कुछ ना कुछ पढ़ाई आपकी हुई होनी चाहिए, ये मांग रहे हैं। ये चाहे डीसीए कर लो, पीजीडीसीए कर लो, 6 महीने का कोई कोर्स होगा वो दिखा दो, या हायर डिग्री में आपने कंप्यूटर ही पढ़ा हुआ है, बीसीए किसी ने कर लिया है ना, तो उसका ये काम हो जाता है ना। बाकी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर भाई अगर आप वहीं के रहने वाले हैं तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, ये तो आप समझ चुके होंगे मेरी बात, है ना। एक मिनट दोस्तों जरा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, है ना। इतना आप समझ गया। और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में रहेगा, और कुछ नहीं खास यहाँ पे। और बाकी देखो भैया, जो लोग ईबीसी या बैकवर्ड क्लास 2 में आते हैं भैया, इन सबको नॉन क्रीमी लेयर वाला कास्ट सर्टिफिकेट देना है। क्रीमी लेयर भी होता है, नॉन क्रीमी लेयर भी होता है। क्रीमी लेयर को ये आरक्षण नहीं देते हैं, नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, आपको मालूम है। तो सर क्रीमी लेयर कहाँ जाता है? ये जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को भाई इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देने पड़ती है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आप सारी सर्टिफिकेट है, गेम्स और स्पोर्ट्स वालों को उनको देना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भरे तो ये ध्यान रखें कि फोटोग्राफ आपकी 10 से 50 केबी से ऊपर ना होने पाए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, सिग्नेचर 10 से 50 ना ऊपर हो पाए। जितने सर्टिफिकेट लगाने वाले हो आप, कोई भी मार्कशीट है दुनियादारी अपलोड करने वाले हो, वो 100 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। फीस देख लो भैया, 500 रुपए की फीस लगती है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, बैकवर्ड क्लास 1, बैकवर्ड क्लास 2 125 रुपए, एससी और एसटी के लिए, और दिव्यांगजन के लिए बिल्कुल फीस नहीं है ना, उनको बिल्कुल मुक्त किया गया है। और फी एक बार फी हो गई तो वो दोबारा रिफंड नहीं होगी, ध्यान रखना। सारा फॉर्म सिर्फ इंग्लिश में भरा जाएगा, एक ही फॉर्म भरना है, एक ही पोस्ट एक ही फॉर्म भरोगे, तो मल्टीपल फॉर्म मत भर देना धोखे से भी, है ना। और जब इंटरव्यू हो जाएगा आपका, है ना, जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे तो बनी बात है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, तो अपनी डॉक्यूमेंट की कॉपी तैयार रखना, है ना, ओरिजिनल में भी, और उनका एक सेट बना लेना 3-3, है ना, पहले से ही फोटोकॉपी का, ठीक है। और कुछ भी भेजना मत। देखो फॉर्म भरने के बाद ये नहीं कि प्रिंट आउट निकाला, आपने फॉर्म भरा, प्रिंट आउट निकाला और आपने भेज दिया हाईकोर्ट, नहीं, ये सब मत करना, साफ साफ मना किया हुआ है ना, कि आप लेके पहुंच गया वहां पे बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे खत्म होता है। और ये है वो, देखो अपेंडिक्स 1 में स्क्राइब के लिए जो फॉर्मेट है ना, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ये लिखना है क्या परसेंट डिसेबिलिटी, कौन से परसेंट, कितने परसेंट की है, एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा मिला है, एग्जामिनेशन रूम कौन सा है ना, श्रुतिलेख यानी स्क्राइब का यहाँ पर नाम लिखो, है ना। स्क्राइब के फादर, हस्बैंड अगर कोई है जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हो, वो यहाँ पे पूरा भर के, ये है वो फॉर्म जो आपको भरना है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए, देखिए ये सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। रिटन टेस्ट आपका 90 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स साफ साफ बता दिया, जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले और बैकवर्ड क्लास 1, बैकवर्ड क्लास 2 को इस 90 में से 40% नंबर लाने पड़ेंगे, तब वो इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। और एससी एसटी को 30% नंबर लाने पड़ेंगे। जो इसे क्वालिफाई कर लेंगे उनको कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, 5 मिनट का है। इसे कोई मार्क्स नहीं है, मैं पहले बता दूं, मैंने शायद ऊपर मार्क्स लिख दिया था 15 नंबर, कोई मार्क्स नहीं है इसके ना, मार्क्स इंटरव्यू के 15 है ना। और बस ठीक है, इसमें 5 मिनट मिल रहा है, टाइपिंग के लिए 5 मिनट मिलेंगे, 100 वर्ड्स आपको 20 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार से आपको लिख देना है। और फिर अगर आप इसे क्वालिफाई कर लोगे तो इंटरव्यू आपका होगा, जो कि 5 मार्क्स, जो कि 15 मार्क्स का है। और क्वालिफाइंग सबके लिए कितना है? 5 मार्क्स क्वालिफाइंग है सबके लिए, ठीक है ना। सिलेबस देख लो यहाँ पर भाई, रिटर्न में क्या क्या आएगा। देखो तो 3 ग्रुप में है ना, तो 3 ग्रुप मतलब 30-30-30। तो देखो पहला पेपर आपका जनरल इंग्लिश का होगा, तो आपकी रीडिंग वगैरह ये सब आ जाएगी 20 नंबर की, और ऐसे राइटिंग आपको करना पड़ेगा, लिखित करना पड़ेगा, ऐसे आपका 10 नंबर का होगा, ये इंग्लिश का काम हो गया। फिर दूसरे पार्ट में आपको जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा 30 नंबर का, तीसरे में न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग जो आती है वो 30 नंबर की होगी। तो इस तरह से टोटल 90 नंबर हो गए। स्किल टेस्ट पूरी तरीके से क्वालिफाइंग इन नेचर है।
समझ गए ना, ये बात आपने पूरी समझ ली है, और यहाँ पे ये पूरा पीडीएफ खत्म होता है दोस्तों। ठीक है, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, है ना। सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, वही पूरे डिटेल में, और मैंने और भी बहुत सारे बनाए, तो उनको जाकर के देख लो, ताकि उनकी डेट ना निकल जाए, उनको डेट निकलने से पहले पहले भर लो आप। ठीक है, और कोई भी दिक्कत या डाउट होती है ना, आप बेधड़क यहाँ पे कमेंट करो, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगा, है ना। तो उसको सब्सक्राइब करना है, और उन बच्चों के साथ शेयर कर दो जो बेचारे जॉब की तलाश में रहते हैं, दिन भर आंखें फोड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता तो रहे कि भाई 10 अप्रैल से कुछ ओपन हो रहा है ना। तो ये मत सोचो आप किस स्टेट से हो, आप भरो, मिलता है नहीं मिलता देखा जाएगा बाद में भैया। इस भाग दौड़ की दुनिया में आज ये सोचना बिल्कुल गलत बात है कि भाई मैं इस स्टेट में रहूंगा, उस स्टेट में रहूंगा। ये सब अब आप इस ऊपर निकलिए, आपको जॉब से मतलब है, एक बार ले लीजिए, वहां बैठ जाइए, वापस आ जाना। कभी यहाँ पे कोई वैकेंसी खुली तो अच्छी बात है, नहीं खुली तो अपना जीवन चलाते रहना। ठीक है, मेरी बात बुरी ना लगे, बस मैं ये बता रहा हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी है। मैं कौन होता आपको फोर्स करने वाला, मैं सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ, जो आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में दे करके। ठीक है ना। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ जरूर करना दोस्तों, बुरा मत मानना मेरी कोई बात का भी। ठीक है ना। चलते फिरते दुनिया में पता नहीं कौन कब कहाँ चला जाए, कुछ पता नहीं होता, इसीलिए किसी को दुखी करके जाना भी बुरी बात है। ठीक है, तो मैं माफी मांगता हूँ हर बात के लिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका दिन बहुत शुभ हो, और मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना लेकिन भाई को।